Welcome to the event, madam. The ambience tonight. पापा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी कैसे आना हुआ? इधर आओ बेटा, शाबाश, इधर आके बैठे। तो शाबाश बेटा, खैरियत है? हाँ जी पापा। पापा जान बाहर की जरूरतमंद आया। जरूरतमंद है? जी। तो बेटा क्या कहता है वो? से 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए चाहिए? जी पापा जान। ठीक है बेटा, तो मम्मा को बोलो और उसको ना 1 लाख रुपए दे दी। जी पापा। ठीक है, जी मम्मा को बोलो 1 लाख रुपए उसको दे दी। ठीक है जी और उसको ना चाय भी पिला के भेजनी है। जी जी जी। शाबाश। ओके और पापा। कोई बात हो तो मुझे बताना। ठीक ओके है? पापा। पापा जान एक और बात सुननी। जी बेटा बोलो, शाबाश, बोलो बेटा, इधर आओ। जी बेटा फरमाओ। पापा जी जान बेटा। जो हमने दावत की है ना, सब इलाकों वाले आने शुरू कर दिए। Welcome to the event, madam. Please accept these. Thank you, they're lovely. Doctor, we are honored by your presence. अच्छा, सब इलाके वाले आ रहे हैं? जी तो पापा मेहमान जान। आ रहे हैं ना बेटा। वो हमने ना जो हमारी दूसरा घर है ना, ये बड़ा बड़ी बड़ी कोठी है जो साथ वाली, उसमें उनका इंतजाम किया है। तो जो औरतें हैं ना उनको इधर बैठाना है, तो जो लड़के जो आदमी आएंगे उसको परे बैठाना है। ठीक है? जी। बड़े घर मैंने ना दूसरे इंतजामिया को बोल दिया है, वो खाना तैयार कर रहे हैं। बहुत उम्दा खाना तैयार हो रहा है। ठीक है, तो सब इलाके वालों को ना खूब अच्छी तरह खाना पेश करना है। ठीक है, जी तो इंतजाम बहुत आला किस्म का है। जी। The ambience tonight is simply unmatched. Indeed, the hosts have outdone themselves with this exquisite arrangement. तो मम्मा को बोलो कि उसको ना 1 लाख रुपए दे दे और उनको बोलना भी खाना खा के जाए। जी ठीक है बेटा? जी। जो शाबाश। तो और कुछ बात हो ना तो मुझे आकर बताना। ठीक ओके है? पापा जान। पापा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ बेटा? आओ, ऊपर आओ। शाबाश, इधर आओ। शाबाश, इधर बैठो बेटा। जी बेटा, कैसे आना हुआ? पापा जान हमारे मेहमान बहुत खुश हो रहे थे। क्यों बेटा? पापा जान इसलिए वो खुश हो रहे थे, हमने उनको सोने के प्लेटर जो में खाना दिया। अच्छा, वो कह रहे थे सोनों को प्लेटों में खाना दिया हमें, जी इसलिए खुश हो रहे थे। जी पापा जान। पापा जान आप क्यों रो रहे हैं? पापा जान क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा जान आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं रो नहीं रहा। मुझे एक बात याद आ गई थी क्या बात है पापा? बेटा। मैं ना आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। ठीक है? जो मेरे दोस्त हैं, आपके अंकल है, वो आए हुए हैं। जी बेटा सब मेहमानों ने खाना खा लिया, जी पापा जान। तो कुछ किसी किस्म की कोई मसला तो नहीं बना? नो पापा जान। बेटा ना वो ना जब मेहमान फारग हो जाए ना खाना खाकर, तो मम्मा को बोलना औरतों को दरवाजे पर छोड़ के आए। ठीक है? और मोहम्मद भाई को बोलना कि जो मेहमान आए हैं ना उनको भी दरवाजे तक छोड़ के आना। ये सुन्नत अमल है बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। ठीक है? मेहमानों को इज्जत देना। ठीक है? चलो शाबाश, जाओ। मैं इस घर में बैठा हूँ। ठीक है जी पापा। पापा जान जी बेटा। एक और बात करनी थी। जी बेटा करो, शाबाश, बोलो बेटा। इधर बैठो, शाबाश। ठीक है? हाँ बेटा बोलो, शाबाश। पापा जान एक और जरूरत पाना है। एक और जरूरतमंद है? जी बेटा वो कितने पैसे बोल रहे हैं? कितनी जरूरत उनको? पापा जान 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की? जी पापा। कोई बात नहीं बेटा, वो ना मम्मा को बोलो कि मेरे दराज में ना एक चेक पड़ा है 1 लाख रुपए का। ठीक है? तो वो उसको दे दे। तो किसी और चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। ठीक है बेटा? शाबाश, जाओ। पापा जान एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानूंगी? नहीं बेटा, नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। बोलो बेटा, क्या बात पूछनी है? पापा जान इतने पैसे आप लोगों को क्यों देते हैं? बेटा वो ना अल्लाह ताला ने हमको ना काफी सारे पैसे दिए हुए हैं। कितना हमें माल दिया अल्लाह ताला ने, गाड़ियां, बैंक, कितने घर हैं हमारे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है ना। तो वो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जरूरतमंदों की
हाजत पूरी करना, ठीक है, उनकी जरूरत को पूरा करना। तो इसलिए बेटा जब इंसान पर अल्लाह ना करे बुरा वक्त आता है ना, तो फिर जो आदमी दूसरों की मदद करता है ना, फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो इंसान को ना बुरे वक्त की ना उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बेटा बुरा वक्त की तैयारी जरूर रखनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसलिए ना बेटा ये जरूर ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, ठीक है। हमें अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। जाओ बेटा मम्मा को बोलो उसको दे दे, ठीक है, शाबाश। आपको किसी चीज की जरूरत हो ना मुझे बोलना, ठीक है बेटा। जी पापा। अच्छा जान बार को जरूरत मन आया। जरूरतमंद है जी। उसको बोलो नहीं है पैसे, नहीं है, जान वो काफी परेशान लग रहा है। नहीं है बेटा पैसे, उनको बोलो नहीं है पैसे। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। जी ठीक है सर, जी हमारी तरफ डन है। ओके इंशाल्लाह आपका माल पहुंच जाएगा जी, सोमवार को इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज। जी बेटा माशाल्लाह मेरी प्यारी गुड़िया आई के लिए। जी बेटा रानी। पापा जान जी बेटा। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा बहुत खुश है, अल्लाह ताला ने हमें ना 1 करोड़ रुपए की डील दी है। जो हमारी फैक्ट्री है ना उसमें 1 करोड़ रुपए का कपड़ा ना सेल हुआ है, तो हमने ऑर्डर देना है बाहर। तो हमसे ना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने काफी पैसा दिया, काफी रोजी दी है अल्लाह ताला। तो इसलिए मुझे खुशी तो हो रही है ना, इंसान है बेटा खुश तो होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बेटा खैरियत से आना हुआ। जी पापा। बैठो शाबाश। पापा जान ये बहुत दुखी बात। जी बेटा फरमाए क्या बात हुई? खैरियत है बेटा? शाबाश बताओ। पापा ये चाची नदीम देखी। चाचू नदीम देखी क्या? जी पापा जान। या अल्लाह खैर, कौन सी दुख की बात है बेटा? ये दुखी बात। आपकी कॉटन फैक्ट्री को आग लग चुकी है। पापा जान कुछ नहीं होता, अल्लाह आपको और देगा। बिल्कुल बेटा इंशाल्लाह अल्लाह ताला और देगा। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई कैसे आग लगी है? शॉर्ट सर्किट की वजह से? कितनी आग लगी है और फायर ब्रिगेड को कॉल की है? मैं अभी आया। पापा जान अब परेशान ना हो, अल्लाह ताला ना अब सब ठीक हो जाए। हाँ बेटा इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला ठीक कर देगा। इंसान है ना बेटा परेशान तो हो जाता है ना। मैं ना अभी चक्कर लगा के आता हूँ, ठीक है? आप परेशान ना हो, ठीक है? मम्मा को भी बोलो परेशान नहीं हो, ठीक है? पापा जान आप इतने पे क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पापा जान अल्लाह ताला खैर करे। हाँ बेटा जरूर अल्लाह ताला खैर करे। बेटा ना वो अपने जो कॉटन फैक्ट्री थी ना वो सब की सब जल गई है। पापा जान अल्लाह खैर करेगा। जान ये लो आप पानी पिए, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा बैठो शाबाश। पापा जान ये ले। बेटा किसने दिया है? बाहर अंकल दे गए। पापा क्या हुआ? पापा जान ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये ना हमारा जो बड़ा घर है ना उसके कागजात है बेटा, बैंक की मिल्कियत हो गया। पापा किसकी? बेटा बैंक की मिल्कियत हो चुका है ये। पापा जान जी बेटा। अंकल कह रहा था 2 दिन में घर खाली कर दो। अंकल कह रहा था 2 दिन में घर खाली कर दो। जी पापा जान। जान जी बेटा। अब हम किधर रहेंगे? किधर जाएंगे?
बेटा परेशान ना हो इंशाल्लाह, है ना। मुश्किल वक्त में अल्लाह ना कोई हल निकाल देता है। कहते हैं ना, एक दर बंद तो 100 खुल जाता है, ठीक है। पापा जान, बैठो बेटा। जी बेटा, क्या मसला है? पापा जान, मम्मा ने मुझे खाना भी नहीं दिया और खर्चा भी नहीं दिया, राशन जो खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, सब्र करें इंशाल्लाह। आप ऐसा करें, स्कूल चली जाएं और वापसी पे इंशाल्लाह आपको खाना मिलेगा, ठीक है। गुजारा करें, ठीक है। पापा जान, टीचर ने कहा था 2 दिन हो गए आपने फीस भी 2 माह हो गए फीस भी नहीं आपने दी। बेटा उनको बोलो इंशाल्लाह फीस भी देंगे, ठीक है। और पिछले 2 माह की भी देंगे और इस माह की भी देंगे, 3 माह की फीस दे देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जाएं। ओए तुम्हारा नहीं, आप आ भी गई हैं? पापा जान, टीचर ने मुझको स्कूल से निकाल दिया। क्यों बेटा, क्या मसला बना? हमने उसको टीचर को फीस जो नहीं दी थी। तुम्हें क्या फीस नहीं दी आपने? हाँ जी। हम आपको नहीं पढ़ाते? जी पापा जान, आप परेशान हो, मैं पढ़ लूंगी, जब फीस होगी ना फिर मैं पढ़ लूंगा, परेशान ना हो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मेरी बेटी पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी बेटा, क्यों ना पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जब हालात ठीक कर देंगे ना, इंशाल्लाह जरूर पढ़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला की तरफ से हालात आते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि जैसे इंसान के माल होते हैं ना, वैसे ऊपर से फैसले आते हैं। तो हमसे कोई ना कोई जरूर गलती होगी, इंसान है। तो इंशाल्लाह बेटा जरूर हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी इंशाल्लाह, पढ़ लिख के बहुत बड़ी बनेगी। पापा जान ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा। वो आपका अल्लाह मेरे बाबा के हालात ठीक कर दे। अल्लाह मेरे बाबा को माफ फरमा दे। या अल्लाह, अगर कोई हमसे गलती हुई है अपनी रहमत के संग से माफ फरमा दे। या अल्लाह, तू मारने वाला और रहम करने वाला है। आमीन। बेटा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह हालात ठीक कर देगा अपने, ठीक है। सब्र करो, इंशाल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है, ठीक है। आपने खाना खाया? जी पापा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बखनसा बेटा, खैरियत है? जी पापा। बैठो बेटा, बेटा शाबाश। क्या बात है बेटा? पापा जान, बाहर आके नदीम आके आए हैं आपके दोस्त। मेरे दोस्त नदीम, अंकल नदीम मेरे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपके अंकल है ना, आने दो बेटा, कोई बात नहीं। पापा नहीं, हमारे पास कोई खाने के लिए तो है नहीं, हम कैसे उसको खिलाएंगे? नहीं है हमारे पास है बेटा, खिलाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं खिलाएंगे। आप परेशान ना हो बेटा, आप परेशान ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह जरूर खिलाएंगे। अच्छा बात यह है, हमारे हमसाए है ना, उन्होंने देगी बनाई है चावलों की, तो आप ना अंकल नदीम को बिठाएं, मैं इनके लिए खाना लेके आता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, आप परेशान ना होकर बेटा, आपको अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। तो सब्र करो बेटा, इंशाल्लाह आप पढ़ोगे भी और इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आप ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। शाबाश, अंकल नदीम को बिठाओ, शाबाश।
मैं अभी खाना लेके आता हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है। पापा जी आप चावल लेके। ये लो बेटा। पापा जान ये तो कचरा है, आपने उनसे मजाक की है। पापा जान क्या मसला बना? बेटा मसला बेटा ना, मैं ये चावल लेके आ रहा था तो रास्ते में पाँव फिसला और मैं गिर गया। तो बाहर अंधेरा था बहुत ज्यादा, लाइट तो है नहीं थी, तो मैंने वो छापर गिर गया तो मैंने उठाकर दोबारा उसमें डाल दिया, इसलिए बेटा वो ना कचरा आ गया। बेटा आप परेशान ना, मैं और लेके आता हूँ, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको ना पापा जान आप क्यों हंस रहे हैं? आप कितने बट ठीक है? जी बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इधर बैठो बेटा। जो हमने दावत की थी ना, तो उस दावत में सोने की प्लेटों में खाना दिया था। बेटा आपने पूछा था ना बाबा आप क्यों परेशान हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मैं इसलिए परेशान हुआ था कि उस टाइम ना बेटा अल्लाह ताला ने फुल अरूज दे दिया था, दौलत के एतबार से ना बेटा अल्लाह ताला ने फुल अरूज दे दिया था, यानी कि सोने की प्लेटों में अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया था। तो इसके बाद एंड था, अरूज का ना एंड हो गया था, इसलिए मैं परेशान हो गया था कि अब इसका ज़वाल शुरू होगा। जब किसी चीज की इंतहा हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद उसकी वापसी शुरू होती है। तो मैं इसलिए परेशान था कि अब इसके बाद ज़वाल शुरू होगा। बेटा जब अल्लाह ताला ने हमें फुल अरूज दे दिया था तो हम में भी थोड़ी सी अकड़ आ गई। तो एक फकीर आया था ना, एक जरूरतमंद आया था ना पैसे लेने के लिए, तो उसने बोला था कि मुझे पैसे चाहिए, तो हमने कैसे उसको बोला था कि नहीं है पैसे। इसलिए अल्लाह ताला ने ना फिर थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा झंझोड़ा, थोड़ा सा ब्रेक लगाई। तो अल्लाह ताला को ये बात हमारी पसंद नहीं आई, इसलिए हम ना इस बात का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरतमंद कोई आदतमंद आए ना तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मैं अनसा इसलिए हूँ कि ये जो खाना है ना, इस जो कचरा मिला हमें, तो मैंने तो पहले चावल बना के लाए हैं, तो अब ये उसमें मिट्टी वगैरह मिक्स हो गई है। तो इसके बाद ये एंड है, ज़वाल का भी एंड हो चुका है। तो इंशाअल्लाह देखना इसके बाद अरूज आएगा। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तो मेरी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। इसके बाद देखना हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना होना, ठीक है बेटा। शाबाश। पापा जान ये ले। बेटा किसने दिया है? ये क्या है? ये तो चेक है बेटा, 1 लाख रुपए का। बैठो बेटा। बेटा ये किसने दिया है? पापा जान बाल की एक अंकल आए उसने दिए। हमारा अंकल आया था उसने दिया। तो बेटा वो क्या कह रहा था? पापा जान वो कह रहा था इस बात को छोड़ो, ये आपका है बस। बेटा मुझे लगता है ये ना, ये अल्लाह ताला ने गैबी मदद दे दी है। जी लगता है अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली है। इसलिए कहता था ना बेटा, ये सब्र करने से अजर मिलता है, अल्लाह ताला साथ हो जाता है। सब्र करने वाले के अल्लाह ताला साथ हो जाता है, और भी इंशाल्लाह मदद आएगी, देखना जी। और हमारा काम भी चल जाएगा, हम पहले जैसे हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे हालात पहले जैसे होंगे। आपने अब परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आपने पढ़ने भी जाना है, स्कूल भी जाना है, आपकी फीस भी अदा हो जाएगी, ठीक है। ओके पापा जान आप बहुत खुश लग रहे हैं। जी बेटा जी। पापा क्या बात है? बेटा देखो अल्लाह ताला ने ये बाहर से मदद भेजी है 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भी आ गए। ये देखो, लगता है अल्लाह ताला ने हमारी बहुत जल्द दुआ सुनी है ना। देखो हमारे पास अब 2 लाख रुपए हो गए,
इंशाल्लाह मैंने आपको बोला था ना सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। अल्लाह हाँ, साथ बेटा होता है। आपने सब्र भी किया है तंगी की हालत में और अब देखो अल्लाह ताला ने ना सब्र का अजर दिया है। जब ये हमारे पास 2 लाख रुपए हो गया जी अब इंशाल्लाह बहुत जरूरत है पूरी, ठीक है। हम सबको अच्छे वक्त में जरूर नहीं करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए और अगर बुरे हालात आ जाए अल्लाह की रजा समझकर हमें सब्र करना चाहिए। अगर अच्छे हालात हो तो हमें शुक्र करना चाहिए। वस्सलाम।